ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक टीचर है और उसको सैंक्चन सिटी के एक रिचेस्ट विलन के घर टीचिंग के लिए अप्लाई करना था, जो कि नॉर्मल सैलरी से 10 गुना ज्यादा सैलरी देगा। तो देखते हैं हमारी मिस मिन जियांगशी क्या इस जॉब को हासिल कर पाती है कि नहीं। तो कहानी को शुरू करते हैं। मिस विन 10वां लेटर भेजने के बाद अब खुद इस विलन के घर चली जाती है। वहाँ वो विलन और हमारी स्टोरी का मेन लीड मिस्टर किन जैन एक बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है क्योंकि उसने इसे चीट किया था। तो उसके जाने के बाद जैन मिन से कहता है कि इस फ्लोर पर आने की तो किसी को इजाजत नहीं है, तुम यहाँ कैसे आ गई हो। वो अपना बताती है कि वो एक ट्यूटर है और यहाँ पढ़ाना चाहती है। उसके चमकीले कपड़ों को देखकर जैन तो इसे कुछ और ही जज कर रहा होता है, लेकिन मिन बताती है कि आपकी हर चीज से ज्यादा मैं सैलरी में इंटरेस्टेड हूँ जो आप एक ट्यूटर को देने वाले हैं, आप मेरे ड्रेस पर मत जाइए। तो वो उसे कहता है कि खुद को प्रूव करो। मिन एक डॉक्यूमेंट देखती है जिसकी वजह से उस आदमी को मार पड़ रही थी। मिन जैन के पीछे जाती है और उसे बताती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मसला है और उसका हल भी बताती है। मिन को वो काफी स्मार्ट लगती है। वो मिन से एक पेन मांगता है और उसकी बाजू पे नंबर लिख देता है और कहता है कि कल सुबह इस नंबर पे कॉल कर लेना, ड्राइवर आकर तुम्हें पिक कर लेगा, मगर जिस बच्चे को तुम पढ़ाने जा रही हो उसको हैंडल करना तो बहुत ही मुश्किल है। पर मिन तो इस बात की परवाह ही नहीं करती, वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी ट्रायल क्लास थी तो जैन मिस्टर चैंग को कहता है कि इसको जियार्डिन के रूम में ले जाएं। उधर जैन टाइमर लगा देता है और यहाँ मिस्टर चैंग मिन को जियार्डिन का रूम बताकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिन थोड़ा घबराती है पर जब रूम में जाती है तो जियार्डिन उसे डरा देता है और वो जियार्डिन को डरा देती है और धीरे धीरे वो सारी चीजें देखती है जो जियार्डिन ने उसे डराने के लिए रखी थी। पर मिन उनमें से किसी चीज से भी नहीं डरती। जियार्डिन भी हैरान हो जाता है कि मेरे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया पर आप तो किसी चीज से नहीं डरी। वो गुस्से से अपनी चीजें फेंकने लगता है तो मिन कहती है कि अगर ये टूट गया तो नेक्स्ट ट्यूटर को कैसे डराओगे। जियार्डिन कहता है कि तुम किसी और को मौका दोगी तो मैं डरा पाऊंगा ना। चलो फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ाई करते हैं। मिन उससे थोड़ी बातें करती है ताकि उससे जान सके और फिर उससे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई तंग ना करे तो हम डील कर लेते हैं, तुम मुझे तंग मत करना और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। और जियार्डिन ये डील कर लेता है और फिर वो खुशी खुशी पढ़ने लगता है और बाहर मिस्टर चैंग परेशान हो रहे होते हैं कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा। और जैन भी टाइम देख रहा होता है और हैरान भी हो रहा होता है क्योंकि मिस मिन और जियार्डिन दोनों ही एक साथ बाहर आते हैं। मिस्टर चैंग हैरान होकर देख रहे होते हैं। मिन जियार्डिन से पूछती है कि ये क्यों ऐसे देख रहे हैं तो जियार्डिन कहता है कि तुम पहली ट्यूटर हो जिसने अपनी क्लास का टाइम पूरा किया है, वरना मैंने कहा है ना कि आज तक कोई नहीं टिक पाया। लेकिन उनका मकसद मुझे पढ़ाना नहीं बल्कि जैन के करीब जाना होता है। उतने में वहाँ मिस फिंच आ जाती है। इसके बारे में काफी रूमर्स थे कि वो जियार्डिन की स्टेप मदर है। जियार्डिन मिन को बताता है कि ये यहाँ रोज आ जाती है। इसकी और हमारी फैमिली जनरेशन वाइज एक साथ है। मिन कहती है कि मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा। तो जियार्डिन कहता है कि अब तुम हमारी फैमिली के साथ काम करोगी तो इससे सामना तो तुम्हारा होता ही रहेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। बचपन से ये जैन के पीछे है। कोई भी लड़की इसके करीब जाती है तो उसे फिंच से डील करना पड़ता है। फिंच किसी बार गर्ल के बारे में पूछ रही होती है तो जियार्डिन कहता है कि वो बार गर्ल नहीं है, वो मेरी ट्यूटर है। मिन जैन से जाने का कहती है कि मेरी क्लास खत्म हो गई है पर जैन उसे लंच के लिए रोक देता है। जैन भी फिंच से जान छुड़वाना चाहता है। वो बहुत ही चिपकू होती है। मिन मना करती है पर उसकी कोई नहीं सुनता तो उसे रुकना ही पड़ता है। आज लंच में तो सारी ही स्पाइसी डिशेज होती है। फिंच कहती है कि तुम तो मीठा खाते हो, आज ये क्यों। तो जियार्डिन बताता है कि मिस मिन को स्पाइसी फूड पसंद है इसीलिए ये सब बनवाया है। जियार्डिन को मिस मिन बहुत ही अच्छी लगती है। वो जैन को कहता है कि इनको परमानेंट कर लें। फिंच तो मिन से बहुत ही जेलस हो रही होती है पर मिन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। जैन फिंच से जान छुड़वाने के लिए मिन का काफी ख्याल रख रहा होता है। फिर वो उसे काफी ज्यादा सैलरी भी देता है। मिन कहती है कि ये बहुत ज्यादा है लेकिन जैन कहता है कि तुम ये डिजर्व करती हो तो वो फिर ले लेती है। वो जाने लगती है तो फिंच उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है और उसे धमकी भी देती है कि जैन से दूर रहना, पर मिन उसे अच्छे जवाब देती है। जैन और जियार्डिन ऊपर से इनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर फिंच उसको एक इनविटेशन देती है कि तुम्हारा दोस्त डायरेक्टर है ना, एक सेलिब्रेशन है जिसमें सब मीडिया के लोग आएंगे तो उसके लिए अच्छा है। मिन को मजबूरन वो इनविटेशन लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट डे पार्टी में मिन और उसका दोस्त लू चेंग जाते हैं। वहाँ एक शख्स यूजेंग आता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों की फिल्म में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो लू से ज्यादा मिन में इंटरेस्टेड लग रहा होता है। वो लू को कहता है कि अगर मिस मिन लीडिंग रोल करे तो मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, हमें ढेर सारे रोमांटिक सीन देना। लू को उस पर गुस्सा आ जाता है लेकिन यूजेंग उन्हीं पर चिल्लाने लग जाता है कि मिस मिन मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। फिर जाकर मिन की साइड लेती है और सब लोग उनकी ये बातें सुन चुके होते हैं। और फिर वहाँ जैन आ जाता है। फिंच तो बहुत ही खुश होती है पर लोग देख रहे होते हैं कि जैन फिंच का ख्याल तो रखता है
पर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो उसके लिए रोजेस की बजाय सनफ्लावर लेकर आया था। मिन और लू जैन के पास जाते हैं और उसको थैंक्स कहते हैं और लोग इन तीनों को साथ देखते हैं तो वो भी इनके पास आ जाते हैं कि ये जैन को जानते हैं, इट्स मीन ये वैल्यूएबल लोग हैं। वेल लू का तो काम बन जाता है क्योंकि उसे फिल्म के लिए फाइनेंस की जरूरत थी और जैन को भी समझ आ जाती है कि मिन उसे यूज कर रही है। वो मिन को कहता है कि तुम काफी तेज हो, पर जैन को ये चीज बुरी नहीं लगती। मिन के जाने के बाद फिंच आती है। जैन उसे कहता है कि एक लुमड़ी ने मेरा रास्ता रोक लिया था, मैं बस जा ही रहा हूँ। फिंच भी समझ जाती है कि ये मिन की बात कर रहा है, उसके अलावा चालाक कौन है यहाँ। पर जैन उसे रोक देता है कि तुम मेरे लोगों को जज नहीं कर सकती और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिन जब क्लास लेने के लिए आती है तो जियार्डिन सो रहा होता है। मिन उसे आवाज देती है पर वो उठता नहीं है। मिन एक स्केल उठाती है और उसे खींच के लगाती है और वहाँ पर दोस्तों जियार्डिन नहीं बल्कि जैन सो रहा होता है। वो मिन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि मिस मिन तुम्हारा ये तरीका तो मेरी समझ से बाहर है। उतने में जियार्डिन भी उठ जाता है। मिन तो बेचारी शर्मिंदा ही हो जाती है। मिन जैन को कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जैन बताता है कि जियार्डिन को फीवर था, वो मेडिसिन नहीं ले रहा था तो इसीलिए मैं उसका ख्याल रखने यहाँ आ गया। पर गाइस जियार्डिन तो जमीन पर सो रहा होता है जबकि जैन बेड पे। वेल वो फीवर की वजह से ही बेड पे नहीं सो पाता। मिन को भी अच्छा लगता है कि जैन एक अच्छा बाप है जो बच्चों को नरमी से ट्रीट करता है। वेल वो जियार्डिन को तैयार होने के लिए कहती है और खुद बाहर चली जाती है। और गाइस हम फिर देखते हैं कि मिन जियार्डिन के लिए फूड पोर्डिज बना रही होती है और उसमें कुछ दवा भी डालती है। मिस्टर चैंग तो ये देखकर खुशी हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये तरीका क्यों नहीं आया। जैन भी देखता है कि मिन दवा डाल रही है तो वो जैन को बताती है कि ये फीवर के लिए है, तो वो भी खुश हो जाता है। अब फिर वो उसको भी पोर्डिज देती है तो जैन को ये बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और उसे तो सब्र ही नहीं होता, वो गर्म गर्म ही खाने लग जाता है जिससे उसका मुंह जल जाता है। और दूसरी तरफ जियार्डिन को पोर्डिज बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है कि जैन को भी जरूर अच्छा लगा होगा। मिन उसे कहती है कि तुम्हें उसे रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। जियार्डिन कहता है कि आप ही तो उनको मिस्टर किन बुलाती हैं, ये रिस्पेक्टफुल तो है पर आपने उनको किस भी तो कर ली थी। अगर ये फिंच को पता चला तो वो आपकी चटनी बना देगी और फिर कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। मिन कहती है कि वो किस नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। वेल तो हम देखते हैं कि जैन और मिस्टर चैंग पोर्डिज खा रहे होते हैं। जैन का बाउल खत्म हो जाता है तो वो और मांगता है पर मिस्टर चैंग कहते हैं कि ये तो आखिरी था, आप मेरा खा लीजिए। जैन कहता है कि मैं अब इतना भी भूखा नहीं हूँ, लेकिन वो जाने लगता है तो उनके हाथ से बॉल भी ले लेता है। और शाम में जियार्डिन जैन को लेकर मिस मिन के घर जाता है क्योंकि मिन की वजह से जियार्डिन का फीवर ठीक हो गया था और शायद वो पहली इंसान थी जिसने जियार्डिन को दवा दी थी, तो वो उसे ट्रीट देना चाह रहा था। जियार्डिन उसे डिनर के लिए इनवाइट करने जाता है। वेल अभी वो बातें ही कर रहे होते कि वहाँ यूजेंग आ जाता है जो कि ड्रंक होता है और वो मिन से बदतमीजी करने लगता है। जियार्डिन उसको पीछे हटाता है और वो जियार्डिन को ही मारने लगता है और वो मिन को भी धक्का देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। और उतने में वहाँ जैन आ जाता है और वो उसकी सही धुलाई करता है और वो उसे जान से ही मारने लगता है पर मिन उसे रोक देती है। वेल वो तो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब फिर जैन उसे बैंडेज करने लगता है और कहता है कि थोड़ा सा पेन होगा। मिन कहती है कि नहीं मुझे दर्द नहीं होता, पर जैसे ही वो दवा लगाता है तो वो उसे काफी पेन होता है। जैन भी तब स्माइल करने लगता है। अब उसको नेक पर भी दवा लगा रहा होता है तो जियार्डिन आकर कहता है कि मुझे भी तो पूछ लो, मुझे तो खाली अंडे पकड़ा दिए आपने और जो कि ठंडे थे अंकल। तो मिन हैरान होती है कि तुम इनको अंकल क्यों कह रहे हो, ये तुम्हारे फादर नहीं है क्या? तो जियार्डिन कहता है कि सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दिया करे मिस मिन। मिन फिर जियार्डिन को थैंक यू कह रही होती है तो जैन उसे जेलस हो रहा होता है कि तुम उसे ही बार बार थैंक यू कह रही हो, अब मैंने जो तुम दोनों की जान बचाई उसका क्या? फिर वो उसको भी थैंक यू कहती है और फिर जैन भी उसे थैंक यू कहता है कि जो उसने पोर्डिज बनाकर दिया था और ट्रीट देने के लिए उसको इन्वाइट करता है। मिन भी खुश हो जाती है कि अब मेरी जॉब तो पक्की हो गई है। वेल नेक्स्ट डे जैन यूजोंग को पकड़ लेता है। मिन और जैन दोनों उसके पास आते हैं। जैन उससे कहता है कि तुमने मिस मिन को हैरेस किया है, बताओ क्या ये तुमने मिस फिंच के कहने पर किया है? तो वो कहता है कि नहीं ये मेरा खुद का फैसला था। तो जैन फिर मिन से कहता है कि तुम ही इसका फैसला करो कि इसके साथ क्या करना चाहिए। इस पर यूजोंग बहुत ज्यादा माफिया मांगता है पर जैन कहता है कि ऐसे शैतानों को छोड़ दिया तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। मिन उसे पूछती है कि तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था और मैंने कुछ इतना बुरा भी नहीं किया तो इसलिए मुझे जिंदा तो रहना ही चाहिए। यानी उसे माफी से ज्यादा जिंदगी की फिक्र थी। बस फिर जैन उसका थोड़ा सा नुकसान कर देता है और गाइस फिर हम देखते हैं कि उसको फिंच ने ही भेजा था मिन को तंग करने के लिए। फिंच उसको थोड़े से पैसे देकर कहती है कि जाओ अपना इलाज करा लो और शहर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और नेक्स्ट डे फिंच आती है और मिन को आकर अपने कजन के तंग करने के लिए सॉरी कहती है कि तुम उसे माफ कर दो। तो मिन उससे कहती है कि जब तुम इस सब में इन्वॉल्व ही नहीं हो तो माफी क्यों मांग रही हो? वेल तो फिंच जैन के सामने अच्छा बनने के लिए मिन और उसके दोस्त की हेल्प करती है और उसे मूवी के लिए एक हीरोइन रिकमेंड करती है। मिन को उसकी समझ तो आ जाती है लेकिन फिर भी वो कहती है कि ठीक है हम उससे मिल लेंगे। नेक्स्ट डे मिन और उसका दोस्त आकर
उस हीरोइन से मिलने आता है तो वहाँ जियोंगडोंग को देखता है, जो कि इस सिटी का दूसरा अमीर आदमी था और ये जैन का कंपटीटर होता है। जियोंगडोंग मिन से मिलने के लिए काफी बेताब हो रहा होता है, बल्कि वो तो हर उस लड़की से मिलने का शौक रखता है जो जैन के करीब होती है। तो मिन को समझ आ जाती है कि फिंच की इंटेंशंस ठीक नहीं थी। मिन और लू यांग अंदर जाते हैं तो जियोंगडोंग को मिन बहुत अच्छी लगती है और उसी की जीएफ को फिंच ने रिकमेंड किया होता है एज अ हीरोइन। लू और मिन साथ बैठने लगते हैं तो जियोंग लू को वहाँ से उठाकर कहता है कि तुम हीरोइन के साथ डिस्कशन करो, हम दोनों तो गेस्ट हैं तो हम साथ बैठेंगे, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब वो खुद मिन के साथ जाकर बैठ जाता है। जियोंग उसे कहता है कि जैन के पास काम करना काफी मुश्किल होगा ना, तो तुम मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो मिन कहती है कि आपका बच्चा 6 साल का है क्या? जियोंग कहता है कि बच्चा तो नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो मिन कहती है कि ऐसा करे कि पहले बच्चा पैदा कर ले, जब वो 6 साल का हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं आकर पढ़ा दूंगी। और वहाँ मिस डिंग को गुस्सा आ जाता है, अब वो वहाँ से चली जाती है। जियोंग मिन से फिंच और जैन के बीच के हालात पूछता है तो मिन उसे कहती है कि मैं वहाँ सिर्फ टीचर हूँ, उनके पर्सनल अफेयर्स में मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। तो जियोंग उसे कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, तभी तुम्हें ये पता चल सकेगा कि फिंच तुम्हारी मदद करना चाहती है या तुम्हें फंसाना चाहती है। जियोंग कहता है कि तुम ऑनेस्ट तो हो, पर तुम्हारा चेहरा काफी है कि फिंच तुमसे दुश्मनी करे। तो जियोंग कहता है कि आज बिजनेस तो डिस्कस नहीं हो सका, तो चलो मीटअप भी सही। तो मिन कहती है कि अगर काम की बात नहीं करनी तो हमें चलना चाहिए। वो जाने लगती है तो जियोंग उसे जाने नहीं देता कि ये मेरी जगह है और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। वो उसे जैन की बुराई करने को कहता है, पर मिन कहती है कि मैं किसी की भी बुराई उसके पीठ पीछे नहीं करती, जो भी बात हो मैं सामने करती हूँ। और ये बातें जैन और फिंच भी सुन लेते हैं। फिंच कहती है कि मिन तो बहुत ही एरोगेंट है, वो किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती। मिन जियोंग से कहती है कि अपने मसलों में आप लोग मुझे मत घसीटो, मैं आउटसाइडर हूँ और मेरे लिए मजीद मुश्किलें खड़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियोंग कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, अगर तुम ये वाइन खत्म कर लोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर दोस्तों उतने में जैन अंदर आ जाता है, वो मिन को रोकता है और जियोंगडोंग को कहता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए लड़कियों को यूज नहीं करना चाहिए। जियोंग जैन से कहता है कि ठीक है, फिर इसकी जगह पे तुम ये पी लो, तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। अब वो जैन को 3 बॉटल्स ला कर देता है कि ये सब खत्म करो, और जैन बेचारे को वो सब खत्म करनी पड़ती है। और वहाँ पर जैन मिन से कहता है कि तुम्हें हमारे घर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन तंग करेगा। तो जियोंगडोंग उसे कहता है कि तुम वाकई इसके घर एक टीचर ही हो ना। तो गाइस मिन जैन के लिए ग्रेप्स और मिल्क मंगवाती है ताकि वाइन का असर उतार सके। मिन उसको थैंक यू कहती है तो जैन कहता है कि अच्छा ही हुआ, सिर्फ वाइन पीने के बदले जियोंगडोंग से तुम्हारी जान छूट गई, इट्स नॉट अ बैड डील। फिर वो उसे ग्रेप्स खिलाने को कहता है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, तुम ही खिला दो। और वो उसे कोई बात भी कहता है जिसपे मिन हंसने लगती है, तो जैन को अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें हंसाना तो बहुत आसान है। अब फिर वो ग्रेप्स खुद ही खाने लगता है, यानी उसके हाथ साफ होते हैं, वो सिर्फ मिन को तंग कर रहा होता है। फिर जैन उसे पूछता है कि वो यंग डायरेक्टर तुम्हारा बीएफ तो नहीं है ना। तो वो कहती है कि नहीं, हम इस शहर में नए हैं, इसीलिए हम हर जगह साथ साथ जाते हैं, वो बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैन भी खुश हो जाता है और बाहर खड़ा लू वेट कर रहा होता है कि मिन अभी तक अंदर है, बाहर क्यों नहीं आई। वो अंदर जाने ही लगता है तो ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। जैन के कपड़ों पे दूध गिरा होता है और लू वो निशान देकर कुछ और ही समझ रहा होता है, तो मिन भी उसे इशारा करके कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लू जैन को कहता है कि कल अगर आप फ्री हैं तो मैं मिन की हेल्प करूंगा शिफ्टिंग करवाने में, जबकि मिन ने तो अभी फैसला ही नहीं किया होता। अब फिर वो मिन को साइड पे ले जाकर कहता है कि तुम वहाँ जाओगी तो सेफ रहोगी और अच्छे से पढ़ा सकोगी तो पैसे भी कमा लोगी। जैन भी पीछे छुपकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है और कहता है हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर फिंच जैन के रूम में आकर उसे फ्लर्ट करने लगती है। जैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिंच को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इमोशनल ड्रामा करती है कि तुम तो मिन में इंटरेस्टेड हो, पर तुम्हें पता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ और मेरे फादर की वजह से तुम्हारा बिजनेस एक्सपोर्ट होता है। जैन उसे कहता है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और तुम भी मुझसे दूर ही रहो। जैन होटल के रूम से बाहर आता है तो जियोंग उसे मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम फार्मा का बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो ना। और वो उसे काफी डबल मीनिंग बातें करता है और कहता है कि ये मेरी नीश है, इसमें घुसने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर हम लू को देखते हैं, वो कुछ चीजें टेबल पर रख कर बैठा होता है। मेनू से कहती है कि तुमने अपनी जॉब स्विच कर दी है क्या, आप ये चीजें बेचने लगे हो। लू कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है, देखो हमारे पास 2 प्लान्स हैं, अगर तो जैन अच्छा हुआ तो तुम उसको अपने हस्बैंड में कन्वर्ट कर लेना। तो मिन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो कहता है कि हमारे पास प्लान बी भी है, तुम इन चीजों में से कुछ भी ले सकती हो एज अ वेपन। अब फिर वो देखती है तो उसमें से वो एक स्प्रे सेलेक्ट करती है जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। मिन कहती है कि मुझे किसी और के घर रहना होगा और उनकी मर्जी से जीना होगा। तो लू कहता है कि तुम्हारे पास ब्यूटी भी है और ब्रेन भी, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल फिक्र नहीं है, बल्कि फिक्र तो मेरी करो जो इतने बड़े घर में अकेला रहूंगा। तो नेक्स्ट डे जैन कहता है कि ग्रेप्स वाइन का नशा उतार देते हैं।
जियार्डिन कहता है कि आप तो हर्ब्स पे काम कर रहे थे, वाइन स्टडी कब से शुरू कर दी और आपको ये रेमेडी किसने बताई? तो वो कहता है कि मिन जियांगशी ने। जैन मिस्टर चैंग को कहता है कि इस तरह की ग्रेप्स और मंगवा लें। मिस्टर चैंग कहते हैं कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि ये मिस मिन ने रिकमेंड किया तो जरूर कोई खास बात होगी। तो नेक्स्ट डे मिन उनके घर शिफ्ट हो जाती है। जियार्डिन उसे उसका रूम दिखाता है। मिस मिन के साथ जियार्डिन का रूम होता है और सामने उनके जैन का रूम होता है। मिन कहती है कि मैं तो एम्प्लॉय हूँ, आप लोगों के साथ मेरा रूम होना तो नहीं चाहिए। तो जियार्डिन कहता है कि हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंकल ने किसी लड़की को घर में रहने के लिए जगह दी है, और क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो मिन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिन जैन और जियार्डिन को थैंक यू कहती है। जैन कहता है कि ये तो गलत बात है, तुम खाली हाथ आई हो। मिन उससे कहती है कि मैं शिफ्टिंग में बिजी थी, लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए खुद कुछ बनाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि वही फ्रूट पोटेज बनाना, तो वो भी मान जाती है। वहाँ फिंच आती है और वो उसके लिए कुछ बना कर लाती है कि तुमने खाली पेट ड्रिंक कर लिया था, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। जैन कहता है कि मैं रेस्ट कर चुका हूँ और अब मैं ठीक हूँ। फिर फिंच मिन को बातें सुनाने लगती है कि तुम एक लड़के के घर पर आकर रहोगी, मुझे तो लगा था कि तुम मना कर दोगी, पर तुम तो बहुत ही जल्दी शिफ्ट हो गई। मिन कहती है कि इससे पहले कि कोई और मुश्किल खड़ी हो जाए मेरे लिए, मैंने डिले करना बेहतर नहीं समझा। फिंच जैन से कहती है कि तुम मिन को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने लगे हो, पर जैन को भी फिंच की एक्टिंग का पता होता है। उतने में मिन आकर कहती है कि उसे एक दिन के लिए ऑफ चाहिए, उसने लू के साथ किसी काम से जाना था। जैन उसे कहता है कि ठीक है चली जाओ, पर फिंच उससे बहस शुरू कर देती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी खूबसूरती का ठीक फायदा उठाता है। मिन कहती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हर काम हमें साथ ही करना होता है। जैन फिंच को चुप कराने के लिए कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। जियार्डिन ये सब देख रहा होता है और उसे कंफर्म भी हो जाता है कि मिस मिन तो सिर्फ जॉब करने आई है, उनको मेरे अंकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो चाहता है कि मिस मिन उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। जियार्डिन ये पता लगाने के लिए कि अंकल मिस मिन को पसंद करते हैं या नहीं, उनके रूम में जाता है और जैन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मिस मिन मेरी स्टेप मदर बन जाएं। वो बहुत अच्छी हैं। अगर वो मेरे डैड से शादी नहीं करना चाहती तो 2 साल तक मैं बड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं उनसे शादी कर लूंगा। तो जैन कहता है कि तुम्हें मैं नजर नहीं आता, तो उसे पता चल ही जाता है कि जैन मिस मिन को पसंद करता है, बस वो ही है जो उसे भाव नहीं देती। नेक्स्ट डे लू और मिन चैम्बर के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं। लू उनको अपनी स्टोरी सुनाता है, उसे स्टोरी तो अच्छी लगती है, लेकिन स्टोरी से ज्यादा उसका दिल भी मिन जियांगशी पे आ जाता है। वो मिन को हरास करने की कोशिश करता है तो लू उसे रोक देता है। वो प्रेसिडेंट इनसे बदतमीजी करने लगता है और वहाँ जियांग पहले से ही मौजूद होता है। वो आके प्रेसिडेंट को सही सबक सिखाता है। जियांग मिन से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मुझे थैंक्स नहीं कहोगी। वो दोनों भी उसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर जियांग उन दोनों को जाने नहीं देता। लू उसको थैंक यू के तौर पे परफ्यूम दे देता है और वो कहता है कि इसे बस इमरजेंसी में ही यूज करना, लेकिन उसे तो समझ ही नहीं आती। मिन लू से कहती है कि अब भागो यहाँ से, क्योंकि ये स्पाइसी स्प्रे होता है। जियांग जब वो स्प्रे करता है तो उसकी आंखें बहुत चुभती हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे जैन की बर्थडे होती है। फिर जैन की बर्थडे की तैयारियां कर रही होती है और काफी ऊंचा बोल रही होती है। जैन उसे ऊंचा बोलने से मना करता है कि ये मेरा घर है और मैं अपने काम खुद देख लूंगा। उतने में मिस्टर चैंग आते हैं और वो बताते हैं कि सब गेस्ट आ गए हैं, आप भी आ जाएं। पर जैन तो मिन का वेट कर रहा होता है और उतने में वो भी आ जाती है और वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। जैन तो उसे देखता ही रह जाता है। जियार्डिन कहता है कि ये आउटफिट मैंने चूज किया है, अच्छा है ना? तो जैन कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और जैन को उसका पहना बटन नेकलेस भी बहुत अच्छा लगता है। फिंच को तो बहुत ही जलन हो रही होती है, वो उसका हाथ पकड़ने लगती है पर जैन उसे पकड़ने नहीं देता। फिर वो सब पार्टी में चले जाते हैं। फिर जैन के लिए केक लेकर आती है तो वहाँ जियांग भी आ जाता है। वो जैन के लिए एक गिफ्ट लाया होता है, लेकिन यहाँ भी फिंच ने ही जियांग को बुलाया होता है। जैन वो गिफ्ट लेने से तो मना कर देता है और कहता है कि बिला वजह तो कोई कहीं नहीं जाता, तो तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं मिन से मिलने आया हूँ। मिन तो उसे देखते ही जल्दी से छुप जाती है। जैन उसे कहता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, तो खुद को शर्मिंदा मत करो और जाओ यहाँ से। पर वो कहता है कि कुछ देर पहले ही वो मुझसे मिलकर गई है और उसने मुझे परफ्यूम भी गिफ्ट किया है, बट असल में तो गाइस वो उससे बदला लेने के लिए आया होता है। जैन उससे कहता है कि अगर तुमने मिन को कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिंच कहती है कि जैन बाकी सब गेस्ट वेट कर रहे हैं, क्या तुम ड्रिंक्स नहीं पियोगे? फिंच जियांग के सर्वेंट को ड्रिंक्स के लिए इशारा करती है और उधर मिन और जियार्डिन छुपकर एक साइड पे बैठे होते हैं। वहाँ जियांग भी मिन को ढूंढ लेता है। पर दोस्तों आगे की स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। वो उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और फिर वो उसको ड्रिंक देता है। जियार्डिन उसे कहता है कि अंकल आप ये केक ट्राई करें ना, और वो जानकर वो केक उसके ऊपर गिरा देता है। जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई अक्लमंद इंसान नहीं है क्या? जैन जियार्डिन को थम्स अप करता है।
पर साथ ही मिन को चक्कर आने लगते हैं तो वो हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। वहाँ जैन भी आ जाता है। फिर मिन उसे बर्थडे विश करती है। जैन कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। फिर मिन उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो देखता है तो बीच में लाइटर होता है। मिन ने उसके हाथ में लाइटर देखा था तो उसे लगता है कि उसका लाइटर टूट गया है, इसीलिए वो उसे ये गिफ्ट करती है। पर वो लाइटर ठीक होता है। मिन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगी, पर जैन अपना पुराना वाला लाइटर फेंक देता है और कहता है कि जस्ट लाइटर ही तो था। जैन को उसका लाइटर अच्छा लगता है और फिर वो कहता है कि तुमने जियोंगडोंग को परफ्यूम दिया है। तो वो कहती है कि नहीं, उससे तो अचानक मुलाकात हुई थी और वो परफ्यूम उसे लू ने दिया था। तो वो खुश हो जाता है। मिन भी कहती है कि ये बच्चों की तरह टेंशन लेता है। फिर वो दोनों खड़े होकर चांद को देख रहे होते हैं। आज फुल मून होता है तो मिन कहती है कि तुम्हारा आज बर्थडे भी है और फुल मून भी, इसका मतलब है कि तुम्हारा आने वाला साल बहुत अच्छा होने वाला है। पर जैन तो मिन को ही देखे जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है। और फिर वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं। पर उतने में मिन का सर घूमने लग जाता है और वो कहती है कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। और साथ ही मिन की हालत काफी खराब हो जाती है। फिर जैन उसे खुद ही संभालता है। जैन मिन से पूछता है कि तुमने मेरे अलावा किसी और से कुछ खाया या पिया था क्या। तो वो बताती है कि जियोंग ने उसे ड्रिंक दी थी। फिर नेक्स्ट डे जैन जियोंग को कॉल करता है और कहता है कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। पर वो कहता है कि ड्रिंक्स तो तुम्हारे घर की थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो। फिर जैन अपने आदमियों को बुलाकर कहता है कि पता लगाओ कि कल पार्टी में ड्रग्स कौन यूज कर रहा था। वेल तो ब्रेकफास्ट के टाइम जैन उसके लिए पोर्डिज बनवाता है पर मिन खाने से इनकार कर देती है। जियाडिन कहता है कि आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या। उधर जियोंग भी अपने लोगों को बुलवाकर उनसे पूछता है कि ड्रग्स किसने मिलाई थी। तो उसका एक करीबी साथी उसे कहता है कि मैंने आपका बदला लेने के लिए ऐसा किया था, पर असल में तो गाइज उसने फिंच के कहने पर ये सब किया था। जियोंग उसे जैन के पास ले जाता है और बताता है कि इसने मेरे लिए किया था। जैन कहता है कि मैं तो इसको मार दूंगा। जियोंग कहता है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इसकी जिंदगी ले ली जाए। और फिर वो कहता है कि मैं वेस्ट का सारा एरिया तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, तुम बिजनेस कर लेना। जैन भी हैरान हो जाता है कि ये अपने साथी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, पर वो कहता है कि इसे सजा तो जरूर मिलेगी। अब वो उसके बाजू पर गोली मार देता है। कूजी जियांग के साथ बचपन से होता है। जियांग उसे कहता है कि अब मेरे पास तुम काम नहीं करोगे, पर मैं तुम्हारा फाइनेंशियली ख्याल रखूंगा। फिर जैन मिन को बताता है कि ड्रग्स जियांग के आदमी ने दी थी और साथ ही वो चला जाता है। मिन सोचती है कि उसे जैन को सॉरी कहना चाहिए। और साथ ही गाइस मिस्टर चैंग उसको सूप देते हैं कि जैन की तबीयत खराब है और वो दवा नहीं ले रहे। मिन कहती है कि ये सारी फैमिली ही एक जैसी है। वो मिस्टर चैंग से दवा के साथ मुरब्बा भी मंगवाती है। फिर वो लेकर जाती है और जैन को उठने में हेल्प करती है, तो वो उसे हग ही कर लेता है। उतने में वहाँ जियाडिन आता है तो मिन उसे कहती है कि तुम अच्छे टाइम पर आए हो, मेरी हेल्प करो, जैन को दवा देनी है। लेकिन जैन उसे इशारा करके जाने को कहता है। जियाडिन खुश हो जाता है कि अंकल अब सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मिन जैन को दवा पिलाती है तो उसे बहुत कड़वी लगती है और वो नहीं पीता। मिन उसे कहती है कि अगर ये पी लोगे तो तुम्हें मैजिकल ग्रेप्स लाकर दूंगी। वो एक ही सांस में सारा बाउल खत्म कर देता है। मिन भी बहुत हैरान होती है। जैन कहता है कि अब मेरे ग्रेप्स दो और वो साथ ही उसे किस कर लेता है। मिन रूम से बाहर आती है तो जियाडिन वेट कर रहा होता है। अब वो उसे कहता है कि तुम्हारा मैच मेरे अंकल के साथ बहुत अच्छा रहेगा, पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे आगे बात ही नहीं करने देती और उसे होमवर्क का पूछ लेती है। फिर हम देखते हैं कि मिन एक मेड के साथ मार्केट जाती है और वहाँ पर कुछ औरतें मिन को काफी बुरा भला कहती हैं कि वो किसी लड़के के घर रह रही है। मिन को ये बहुत बुरा लगता है और वो वापस आ जाती है। मिन चेंज कर रही होती है तो जैन उसके रूम में आ जाता है। तो वो कहती है कि लड़कियों के रूम में बगैर नॉक किए कैसे आ सकते हो। तो जैन उसे सॉरी कहता है कि यहाँ कोई रहता नहीं था तो इसीलिए आदत नहीं है। वो उसे कहता है कि अभी क्या हुआ था, पर वो उससे कुछ बताती नहीं है और कहती है कि पर्सनल इश्यू है और वो बात टाल देती है। फिर जैन कहता है कि ग्रेप्स कहाँ हैं? तुमने तो वादा किया था कि तुम लाओगी। मिन कहती है कि तुम्हें तो होश नहीं था। तो वो फिर से एक्टिंग करने लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मिन कहती है कि उस रात जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, तो इसके बारे में अब तुम बात मत करना। जैन उसे कुछ कहने ही लगता है कि वहाँ जियाडिन आ जाता है। अब वो भी बगैर नॉक किए आता है। जैन भी उसे सेम लाइन कहने लगता है और जियाडिन भी उसकी तरह कहता है कि यहाँ पे पहले कोई रहता नहीं था और बाकी की लाइन मिन पूरी कर देती है। तो जियाडिन हैरान हो जाता है कि आपको कैसे पता कि मैं ये बोलने वाला था। खैर जियाडिन बताता है कि मिन को मार्केट में किसी ने बुली किया है। तो मिन उन्हें कहती है कि मैं अपने तरीके से इस चीज को हैंडल करना चाहती हूँ, आप लोग बीच में ना आए। और फिर देखते हैं कि मिन को मिस डिंग की कॉल आती है और ये सब हंगामा डिंग की वजह से हुआ था। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिन और लू उसे मिलने के लिए जाते हैं और उसकी अच्छी खबर लेते हैं। जैन भी उनके पीछे चला जाता है और छुप के उन्हें देख रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है कि मिन कोई आम लड़की नहीं है। मिन जब घर आती है तो उसके हाथ पे चोट लगी होती है। जैन उसे अपनी बनाई हुई मेडिसिन देता है। जैन उसे कहता है कि तुम काफी ब्रेव हो। उतने में फिंच भी आ जाती है और वो मिन को काफी बातें सुनाती है। अब वो उसे थप्पड़ मारने लगती है तो जैन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। वेल तो फिंच को काफी गुस्सा आता है। जियाडिन मिन के पर्स में जैन की दी हुई क्रीम रख देता है और उसे कहता है कि इसे टाइम से लगाती रहना और फिंच वो मेडिसिन चुरा लेती है
और साथ ही फिंच एक हर्बल एक्सपर्ट के पास जाती है और उसे गोल्ड की कुछ बार्स देती है और उसे कहती है कि इस मेडिसिन का फॉर्मूला निकाल कर दो। तो वो 3 दिन में फॉर्मूला निकाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि जियोंग की एक्स गर्लफ्रेंड एक फॉर्मूला कूजी को देती है और कहती है कि ये सीक्रेट रेमेडी है, ये तुम्हारा जख्म ठीक कर देगी, और मना करती है कि किसी को मत बताना कि ये मैंने दिया है। कूजी भी वो फॉर्मूला जाकर जियोंग को दे देता है कि ये तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करेगी। एक्चुअली दोस्तों ये वही फॉर्मूला होता है जो फिंच ने उस हर्बल एक्सपर्ट को निकाल के देने को कहा होता है। जियोंग को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मिन और लू के साथ लड़ाई की थी, तो वो उनको बुलाता है। अब वो कहता है कि मैं उस रात ड्रिंक वाली बात पर भी और जो मेरी एक्स ने तुम लोगों के साथ लड़ाई की इस पर भी मैं तुम लोगों को सॉरी कहता हूँ। अब वो उनको अपने घर डिनर पर बुलाता है कि तुम मेरे घर चलो, मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मिन को भी वहाँ जाना पड़ता है। जियोंग लू को कहता है कि अगर मेरी मॉम का खाना तुम्हें अच्छा लगे तो तुम लोग बाद में भी आ सकते हो। जब वो अंदर जाते हैं तो वो इसकी मॉम को देखकर हैरान ही हो जाते हैं। वो जियोंग की सेकंड मॉम और मिन की असल मॉम होती हैं। मॉम की याददाश्त खराब हो जाती है उस एक्सीडेंट के बाद। मिन उनको याद करवाती है तो उनको भी कुछ याद आने लगता है। कुछ साल पहले उनके घर में एक आग लग गई थी जहां उसके फादर की डेथ हो गई थी और कोई मिन को भी वहां आकर रेस्क्यू करता है। तो वो आग किसी खास मकसद के लिए लगाई गई थी। ये किसने लगाई थी ये हमें स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। तो गाइस हम देखते हैं कि जियोंगडोंग कहता है मुझे मिन से पहली बार ही मिलते बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, पर ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। और वो वहाँ सबके सामने कन्फेस करता है कि अब से हम दोनों सिबलिंग्स की तरह रहेंगे और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। लू आंट से कहता है कि आप दोनों कैसे मिले। फिर जियोंग के फादर अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि बहुत टाइम से उनको ये पसंद थी पर उनको ये रिवर के पास बेहोश मिली और फिर जब इन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था और वो काफी टाइम इनका वेट करते रहे और फिर फाइनली उन्होंने इनको प्रपोज कर दिया। लू कहता है कि आप लोगों की स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, मैं इस पर जरूर मूवी बनाऊंगा। जियोंगडोन कहता है कि ठीक है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो वो इसी तरह बातें करते रहते हैं। तो मिन की मॉम उसे कहती है कि अब तुम हमारे घर ही शिफ्ट हो जाओ, जैन का घर छोड़ दो। तो मिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। फिर जियोंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मिन अपना पर्स गाड़ी में ही भूल जाती है। जियोंग भी देख के कहता है कि हमेशा कुछ न कुछ छोड़कर चली जाती है, चलो मैं इसे कल दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जैन अपने रूम में होता है, वहाँ मिन ड्रंक हालत में आ जाती है। जैन भी हैरान होकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। मिन उसे कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और साथ ही वो वहाँ बेहोश हो जाती है और जैन उसे उसके रूम में छोड़ के आता है। नेक्स्ट डे जैन अपने और मिन के लिए केक रखता है पर मिन तो आकर उसे इजाजत लेती है कि उसने कहीं बाहर जाना है। जियार्डन भी कहता है कि मिस मिन आज काफी खुश लग रही हैं और लड़कियां तभी खुश होती हैं जब उनको प्यार हो जाता है। तो गाइस मिन लू के घर जाती है और वहाँ जियोंग भी आया होता है। वो लू की मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे लाया होता है। वो लोग कहते हैं कि ये कहीं इलीगल पैसे तो नहीं है, अगर ऐसा है तो हम नहीं लेंगे। तो वो भी कहता है कि मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम दोनों के दिमाग में मेरे बारे में क्या भरा हुआ है। तो दूसरी तरफ फिंच जैन के पास आती है और रोज की तरह उसका सर खा रही होती है। जैन अपने काम में बिजी होता है। वो कहता है कि अगर कोई काम की बात नहीं करनी तो यहाँ से चली जाओ। उतने में जैन का एक सर्वेंट आता है। अब वो बैड न्यूज देता है कि हमारी जैसी दवा जियोंग ने बनाकर सेल करनी शुरू कर दी है। तो फिंच भी वहाँ आग लगाने के लिए बैठी होती है और याद दिलाती है कि तुमने मिन को वो दवा दी थी ना। तो जैन का ड्राइवर कहता है कि मैं आज भी मिस मिन को जियोंग के घर छोड़ के आया हूँ। मिस्टर चैंग जैन को बताते हैं कि मिस मिन जियार्डिन को पढ़ाने के अलावा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। वो जियोंग के घर जाती है पर वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल है। जैन कहता है कि मैं जानता हूँ कोई इसका नाम यूज कर रहा है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। मिस्टर चैंग भी ये देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह एतबार किसी पर बहुत कम करते हैं। और फिर जैन किसी को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि जियार्डिन छुपकर देख रहा होता है। जैन उसे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। वो उसे बताता है कि मुझे आज ट्रीट मिलने वाली है, मिस मिन मेरे लिए कुछ बना रही हैं और वो कह रही थी कि आपको भी देंगी। जैन फिर मिन को देखने के लिए अंदर चला जाता है और जाकर थोड़ी उसकी हेल्प भी करता है। मिन राइस वाइन टेस्ट करने लगती है तो जैन उसे कहता है कि तुम्हें अल्कोहलिक चीजों से दूर रहना चाहिए। लास्ट नाइट भी तुम ड्रंक थी और तुम मेरे कमरे में आ गई थी और मैं तुम्हें वहाँ से खींचकर तुम्हारे कमरे में लेकर गया था। और वहाँ मिन को याद आता है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, उसने सच में ऐसा किया था। तो उसके डम्पलिंग्स रेडी हो जाते हैं। जियार्डिन को तो बहुत भूख लग रही होती है, वो तो फौरन से ही खाने लग जाता है। जैन कोई बात करता है तो मिन हंसने लग जाती है। जैन फिर से उसे कहता है कि तुम्हें हंसाना तो बहुत आसान है। फिर वो खाना खाते हैं और खाने को खूब एंजॉय करते हैं। और बातों बातों में जैन उसे जियोंग के बारे में पूछता है कि तुम उसके इतने क्लोज क्यों हो, क्या किसी काम की वजह से या फिर तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो वो बताती है कि वो लू की मूवी में काफी हेल्प कर रहा है। तो जैन भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट डे मिन जैन के ड्राइवर से टकरा जाती है। उसके पास कुछ पेपर्स होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं जिनमें जियोंग और जैन की मेडिसिन के फॉर्मूले सेम होते हैं।
वो देखकर बहुत ही हैरान होती है और जियोंग पे शक करती है कि उसने उसकी क्रीम चुरा ली है। वो उसे मिलने जाती है तो जैन भी फिंच के साथ छुपकर उनकी बातें सुनने के लिए पहुंच जाता है। फिंच दिल में कह रही होती है कि मिन यहाँ पर खुद को क्लियर करने आई है, अब वो जरा सा भी अटकी तो मैं आराम से उसे फंसा दूंगी। जियोंग आता है और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल सिबलिंग्स वाला होता है। फिंच जैन को और भड़काती है कि मिन और इसका तो रिलेशन कुछ और ही लग रहा है, पर वो उसका जवाब नहीं देता। पर जब वो उसको भाई कहकर बुलाती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं। जैन तो बहुत ही खुश होता है। मिन उसे कहती है कि तुमने मेरे बैग से क्रीम चुरा कर उसे अपनी मेडिसिन बना दी है सेम फॉर्मूले के साथ। जियोंग तो बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये सच नहीं है। साथ में बताता है कि जिस दिन तुम मेरे घर आई थी उसे नेक्स्ट डे ही मैंने ये क्रीम लॉन्च कर दी थी। अगर मैंने फॉर्मूला चुराया होता तो मुझे कम से कम 1 महीना लगना था ये सब करने में। जैन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए कि फॉर्मूला तुम्हारे पास आया कहाँ से है। अब वो फिंच की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। जैन फिंच को कहता है कि तुमने मिन के पीछे किसे लगाया हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लोगों से दूर रहना। तो वो कहती है कि इसके इरादे ठीक नहीं है। अब फिंच भी फिर अपने पे आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे बिजनेस को शिपिंग की जरूरत है और इसके लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी और मैं हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट खराब नहीं होने दूंगी। जैन कहता है कि मिन के इरादे जैसे भी हों उसके लिए यही काफी है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिंच की तो बोलती ही बंद हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिन जैन से बात कर रही होती है और उसे सारी बात क्लियर करती है। जैन उसे कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था और मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। अब से नेक्स्ट टाइम जब भी तुमने अपनी फैमिली को मिलने जियोंग के घर जाना हो तो तुम आराम से जा सकती हो, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। फिर जियोंग को देखते हैं वो कूजी को बुलाता है और उसे फॉर्मूला दिखाता है तो वो कहता है कि इसमें कोई खराबी है क्या, और फिर बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डिंग ने दिया था। जियोंग उसे कहता है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। वहाँ जैन भी आ जाता है और उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो जियोंग से लड़ने की बजाय उसके साथ बैठ के डिस्कशन करता है और कहता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। और फिर उसे पता चलता है कि ये काम फिंच का होता है और फिर वो मिलकर प्लानिंग करते हैं। जैन कहता है कि कोई है जो मेडिसिन में फिंच की हेल्प कर रहा है, हमें उसका पता लगाना होगा। जियोंग कहता है कि तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। जैन कहता है कि तुमने फिंच फैमिली से बदला नहीं लेना क्या? तो वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल लेना है, उसकी वजह से मेरे बिजनेस को बहुत सफर करना पड़ा। वो लोग चाहते हैं कि हम शिपिंग के लिए मेडिसिन की प्राइस हाई कर दें, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं शिपिंग भी नहीं कर सका। जैन उसे देखने लग जाता है तो जियोंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जैन कहता है कि तुम एक अच्छे और लॉयल इंसान हो। जियोंग भी थोड़ा सा शोखा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ। फिर जैन जाने लगता है तो वो जियोंग से पूछता है कि मिन की मॉम तुम्हारे घर क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि जैन ने फिंच की हेल्प करने वाले फार्मा एक्सपर्ट को ढूंढना होता है और जियोंग ने मिन के घर में आग लगाने वाले इंसान को ढूंढना था। अब फाइनली ये दोनों विलन्स अब एक साथ काम करेंगे मिलकर। और फिर हम देखते हैं कि जैन अपने टेलर को बुलवा कर मिन के लिए न्यू ड्रेसेस बनवा रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि जो जियोंग ने उसे बताया था आग लगने की वजह से मिन के कुछ घर वालों की डेथ हो गई थी और कुछ मिसिंग हो गए थे। मिन की मॉम से उसके डैड ने शादी कर ली थी और आग लगने की वजह से आसपास के लोगों को भी काफी नुकसान हुआ था, तो मिन को उनके पैसे लौटाने थे। टेलर मिन की मेजरमेंट कर रहा होता है तो जैन टेलर से कहता है कि आप मेरी भी मेजरमेंट कर लें। तो वो कहते हैं कि अभी पिछले माह ही तो आपकी मेजरमेंट ली थी। जैन इशारे से अपने टेलर को कहता है कि मिन से कहो मेजरमेंट लेने के लिए। तो मिन को भी मेजरमेंट लेनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में जैन मिन को केक देता है तो मिन उसे कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम्हारे मेडिसिन वाला केस तो सॉल्व हो गया है पर मैं नहीं चाहती कि कोई मजीद मसला बने। तो जैन उसे नहीं जाने देता और जियाडिन की पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे रोक लेता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने फिंच की हेल्प की थी फॉर्मूला निकालने में। उसको पता चलता है कि जियोंग और जैन उसको ढूंढ रहे हैं, तो उसे फिंच पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसको फंसा दिया है। फिर हम देखते हैं कि मिन जियाडिन को ड्राइंग की क्लास दे रही होती है। वहाँ जैन भी आ जाता है। जियाडिन कहता है कि मिस मिन क्या हम कंपटीशन कर लें, हम देखेंगे कि किसकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। फिर जियाडिन ही कहता है कि मेरे अंकल हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा हैंडसम है, तो क्यों ना इन्हीं का पोर्ट्रेट बनाया जाए। मिन जैन को इशारा करके मना करती है पर जैन तो पहले से ही तैयार होता है। और फिर जियाडिन कहता है कि मिस क्या आप मुझे मसल्स बनाना सिखाएंगी। इस पर भी मिन जैन को इशारा करती है और वो तो फट से ही अपनी शर्ट निकाल देता है। मिन को तो काफी शर्म आ रही होती है और साथ में से बुरी थॉट्स भी आ रही होती है और फिर वो खुद को फोकस्ड करती है। जियाडिन पहले स्केच बना लेता है और उसका स्केच भी अच्छा होता है। अब मिन ने तो शर्ट के साथ ही स्केच बनाया था। जैन उसे कहता है कि इसने कपड़े क्यों पहने हैं, तो मिन उसे कहती है कि इसे ठंड लग जाएगी। तो जैन उसे कहता है कि इसको अपने रूम में ले जाओ और इसे हैंडसम सा बनाओ और फिर मैं इसे $100 में खरीद लूंगा। तो मिन भी फौरन मान जाती है। जियाडिन को तो बहुत बुरा लगता है कि $100 के अंदर मेरी मैम बिक गई है। तो हम देखते हैं कि जैन मिस्टर चैंग के पास जाता है और उनको कहता है कि मेरे एक दोस्त को रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं क्या उनको किसी लड़की पे क्रश है। अब वो लड़की उसे घास नहीं डाल रही जबकि वो बाकी सबके साथ बहुत फ्रैंक है। तो जैन कहता है कि आपको कैसे पता चला। मिस्टर चैंग दिल में कहते हैं क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। तो वो उसे थोड़ी सी टिप्स देते हैं और फिर साथ में कहते हैं कि आपका कोई दोस्त भी है
तो जैन फिर घबरा कर अंदर चला जाता है। और फिर हम जैन को देखते हैं, वो जार्डिन के पास बैठा होता है और उससे मशवरे ले रहा होता है कि मैं क्या करूं। अब वो फिर उसे कहता है कि आप कुछ वैल्यूएबल उनके लिए करें। मिन तो जैन के सर पे बहुत बुरी तरह सवार होती है, उसको तो ड्रीम्स में भी मिन ही नजर आ रही होती है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि जैन मिन के लिए न्यू ड्रेसेस और क्रीम भेजता है। मिन उसे थैंक्स करने के लिए जाती है तो वो किचन में केक बना रहा होता है जो कि जल चुका होता है। फिर मिन उसे कहती है कि मुझे ड्रेसेस और क्रीम रिसीव हो गई है और उनके लिए बहुत शुक्रिया। जैन कहता है कि तुम इस क्रीम की पहली यूजर हो, तो बताओ ये प्रोडक्ट कैसा है। तो मिन कहती है कि ये दूसरी क्रीम से बहुत डिफरेंट है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। जैन उसके पास से वो फ्रेग्रेंस स्मेल करने लगता है और कहता है कि हाँ ये तुम पे सूट कर रही है। वो उसका ध्यान हटाने के लिए केक की तरफ इशारा करती है तो जैन कहता है क्या तुम ये खाना चाहोगी। तो मिन कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एक बेक किया हुआ केक निकाल कर उस पे क्रीम लगाने को कहता है और फिर खुद भी उसके साथ वो क्रीम लगाता है और साथ में बताता है कि वो फॉर्मूला फिंच ने लीक किया था और उसने तुम्हें और जार्डिन को फंसाने की कोशिश की थी। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जार्डिन आ जाता है और कहता है कि और कितनी देर लगेगी। जैन उसे गुस्सा होता है, कहता है कि जहाँ जरूरत ना हो वहाँ मत बोला करो। फिर जियोंग को देखते हैं जिसे पता चलता है कि मिन के घर पर आग लगाने वाला शैंगचन सिटी का था, तो वो कहता है कि मॉम की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। जियोंग, मिन और जैन डिस्कशन कर रहे होते हैं कि फिंच अपना प्यार पाने के लिए किस तरह की हरकतें कर रही है। वो एक गैंग इन्फ्लुएंसर से तुम्हारे अगेंस्ट हेल्प ले रही है। मिन उन दोनों को इस मामले में पढ़ने से मना करती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली का मामला है तो मैं इसे खुद ही देख लूंगी। जैन मिन के रूम में जाकर कहता है कि तुम ये खुद हैंडल नहीं कर सकती, इस सब में तुम्हें मेरी जरूरत होगी। मिन कहती है कि मैं ये सब हैंडल कर लूंगी क्योंकि ये मेरी फैमिली का मसला है और मैं किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। जैन कहता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, तो मिन कहती है कि और मैं क्या समझूं। जैन को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग मिन को बुलाने के लिए आया होता है कि सैंगचन में एक फेस्टिवल है तो तुम मेरे साथ चलो। अब वो उसे जबरदस्ती खींच के ले जाता है। अब वो वहाँ जाकर कहता है कि हमें एक पजल सॉल्व करना है, उसके बाद हमें एक गिफ्ट मिलेगा, तुम राइट साइड पे जाओ और मैं लेफ्ट साइड पर जाकर ढूंढता हूँ। वो अकेले वहाँ जाती है तो उसे थोड़ा डर लग रहा होता है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है, पर दोस्तों वहाँ कोई और नहीं बल्कि जैन ही होता है। वो उसे आवाज देकर रोकता है तो मिन भी काफी हैरान होती है। अब फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है और उसे एक पेंडेंट भी देता है और साथ में किस भी करता है। उतने में बाकी तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि ये जियोंग का प्लान था, क्योंकि मिन जैन को फायर वाले मामले में इंटरफेयर करने से मना करती है, पर जैन उसे ये सब कुछ अकेले करने नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। वेल तो नेक्स्ट सीन में मिन उनको बताती है कि हॉन्गमैन बहुत ही रूड आदमी है। वो हमारे घर आया था और एक एंशिएंट पेंटिंग मांग रहा था जो कि मेरे बाबा ने उसे नहीं दी थी। तो वो सब प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मिन और जैन ने हाथ पकड़ा होता है तो जियोंग देखकर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि इनको स्पेस चाहिए। फिर जियोंग और लू वहाँ से चले जाते हैं। जैन और मिन भी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। मिन जैन को गुड नाइट कहती है और अपने रूम में चली जाती है, पर जैन उसके पीछे आ जाता है और वहाँ उनका एक लव मोमेंट भी होता है। नेक्स्ट डे मिन उठती है तो जैन का पूछती है, वो अपनी स्टडी में होता है। अब वो जाकर देखती है तो वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि मिन और जियोंग जैन के खिलाफ कोई चाल चल रहे होते हैं और मिन यहाँ रहकर जैन के बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स जियोंग को देती है। जैन को जब ये पता चलता है तो उसे घर से ही निकाल देता है। जैन का ड्राइवर फिंच के पास जाता है और फिंच उसे कहती है कि जैन उस लड़की से शादी कर रहा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो उसे कहता है कि हालात अब काफी खराब हो चुके हैं उनके बीच। फिर फिंच जैन के घर जाती है और उसे कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि वो बहुत चालाक लड़की है, वो तुम्हें जरूर धोखा देगी। जैन कहता है कि मैं अपने बिजनेस में सब कुछ इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अब मैं खाली हाथ हूँ। फिर फिंच उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करने में। वो उसे एक पेंटिंग का जिक्र करती है कि मेरे बाबा ने मुझे जहेज में देनी थी, वो पेंटिंग मैं तुम्हें दे दूंगी, वो बहुत कीमती है, उससे तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। फिंच उसे किस करने लगती है लेकिन जैन ड्रंक होता है तो वो बेहोश हो जाता है। फिंच उसके हाथ पे ही अपना सर रख देती है। बाद में जैन जब देखता है कि उसके कफ पर फिंच की लिपस्टिक लगी होती है तो वो मिस्टर चैंग से कहता है कि इस आउटफिट को फेंक दें। फिर हम फिंच के फादर को देखते हैं। वो फिंच को जाता देखकर उसे रोकते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है। फिंच कहती है कि न्यू मूवी का पोस्टर है, मैं जैन को दिखाना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ, और वो अपने आदमी से कहते हैं कि जैन के पास अब कुछ नहीं बचा, अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे कोई और ढूंढना होगा फिंच की अटेंशन के लिए। वेल तो फिंच वो पेंटिंग जैन को दिखाती है। वहाँ पर मिन भी आ जाती है कि जार्डिन की क्लास लेनी है। फिंच उसे बहस करने लगती है कि तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो, और उसे बताती है कि मैं और जैन तो एंगेजमेंट करने वाले हैं। और फिर जैन उसे चिढ़ाने के लिए बुलाता है कि देखो ये पेंटिंग कैसी है। वो आके देखती है तो ये वही पेंटिंग होती है जो मिन को उसके बाबा ने देनी थी। मिन कुछ नहीं कहती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस यही कह देती है कि ये बहुत प्यारी
है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैन फिंच के फादर के पास काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया होता है। फिंच अपने फादर से कहती है कि मैं जैन से शादी करना चाहती हूँ, पर वो कहते हैं कि अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये तुम नहीं कर सकती। फिर वो सोचते हैं कि जैन इतना कैपेबल तो है कि वो दोबारा अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाए, तो ऐसे में इससे मना करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो उस रिश्ते के लिए एक शर्त रखते हैं कि मैं अभी तुम्हें लोन तो दे दूंगा, पर जब तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा तो मैं 50% प्रॉफिट लूंगा। पर जैन कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। अभी वो वहाँ से चला जाता है। फिंच भी अपने फादर से काफी बहस करती है कि वो उसी से शादी करेगी। और फिर हम देखते हैं कि मिन और जियोंग हॉन्गमैन के पास जाते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और साथ में उसे बताते हैं कि फिंच फैमिली तुम्हें शुरू दिन से यूज कर रही है और उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए प्लानिंग भी कर रखी है। अब फिर हम देखते हैं कि फिंच के फादर जैन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि फिंच कहाँ है, वो उस दिन तुम्हारे पीछे गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। उतने में जैन का ड्राइवर फिंच को उठाकर ले आता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। जैन डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर बताती है कि ये सिर्फ इंजरीज नहीं है, फिंच के साथ वायलेशन हुई है और उसकी हालत काफी खराब होती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें फिंच से शादी करनी होगी और फिर वो कहता है कि जियोंग ने मेरी बेटी को मुश्किल में डाला है तो मैं उसकी बहन को मुश्किल में डालूंगा। अब फिर इनकी एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। जैन को मिस्टर चैंग बताते हैं कि मिन मुश्किल में है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। जैन अपने ड्राइवर को कहता है कि मुझे ले चलो जहाँ पर मिन है। वहाँ जाता है तो वाकई वो लोग मिन को तंग कर रहे होते हैं। जैन उन लोगों को कहता है कि मुझे फिंच के फादर ने ही भेजा है क्योंकि वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जैन को आगे जाने देते हैं। जैन जाके मिन के हाथ खोलता है और उसके बाकी बंदे इन लोगों को ठिकाने लगाते हैं। वो उसे बाहर ले जाने लगता है तो मिन उसे कहती है कि ये सब इलीगल ड्रग्स हैं। फिर वो जैन की पॉकेट से लाइटर निकालती है और उस सारी जगह को आग लगा देती है। उधर पार्टी में फिंच और उसके फादर जैन का वेट कर रहे होते हैं। कोई आकर उन्हें बताता है कि आपका सन इन लॉ आपके लिए गिफ्ट लाया है। वो उन्हें साइड पे ले जाता है तो वहाँ जियोंग आ जाता है और वो कहता है कि आपके लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है और वो उसे वही पेंटिंग दिखाता है और साथ ही वहाँ हॉन्गमैन आ जाता है। वो बताता है कि जैन आपके गोदाम में चला गया था और उसने वहाँ पर आग लगा दी है और फिर वो फिंच को काफी बुरी नजरों से देख रहा होता है। फिंच भी उसे देखकर डर जाती है। वो वायलेशन करने वाला हॉन्गमैन ही होता है। हॉन्गमैन ने इसके फादर से अपना बदला लेना होता है। जियोंग कहता है कि आपने वो पेंटिंग लेने के लिए उसकी पूरी फैमिली और उसके घर को आग लगा दी थी, तो उसके फादर मानते नहीं है। हॉन्गमैन ने सबूत के तौर पर मिन के फादर का ब्रश उस पेंटिंग के फ्रेम में छुपा दिया था। अब वो उसको निकाल कर दिखाता है। उतने में वहाँ जैन और मिन भी आ जाते हैं। फिंच भागकर जैन के पास जाती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में क्यों हो, तुमने तो मुझसे शादी करने का प्रॉमिस करा था ना। तो वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ और हम तुम लोगों के सामने सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। मैं सिर्फ शादी करूंगा तो मिन से करूंगा। अब फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि ये चारों बैठे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि फिंच की फैमिली से किस तरह बदला लिया जाए और उस आग लगाने वाले को भी कैसे ढूंढा जाए। जैन वहाँ किसी को देख लेता है और मिस्टर चैंग को चाय लाने को कहता है और जब वो आते हैं तो उससे पूछता है कि बाहर कौन था, तो वो बताते हैं कि ड्राइवर था और उन्हें पता चल जाता है कि फिंच को सारी खबरें देने वाला ये ड्राइवर ही है। और फिर देखते हैं कि बिजनेस लॉस वाला ड्रामा सिर्फ पेंटिंग को कंफर्म करने के लिए किया गया था। हॉन्गमैन और फिंच के फादर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। हॉन्गमैन तो उनको मार ही डालता है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो हॉन्गमैन को पकड़ लेती है। फाइनली ये सारा मसला खत्म हो जाता है। मिन जैन को थैंक यू कहती है और जियोंग कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे मत कुछ कहना। जियोंग और जैन की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैन छत पर खड़ा होता है। मिन उसके पास आती है। जैन उसे रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। मिन उसे सॉरी कह देती है कि ये तो मेरे प्लान में नहीं था और वो चली जाती है। जैन फिर मुंह बना लेता है और फिर मिन आकर उसे खुद प्रपोज करती है। जैन कहता है कि तुम मुझ पे ट्रिक्स लगा रही हो, ये मेरे भी प्लान में नहीं था। वेल तो वो उसे मनाने की कोशिश करती है और वो मान भी जाता है। अब वो उसे रिंग भी उसे पहना देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब बैठे होते हैं और वहाँ एक सोल्जर आता है। मिन उसे पहचान लेती है और ये वही लड़का होता है जिसने उस दिन आग से मिन को बचाया होता है। मिन ने इसी के कोट का बटन तोड़ा था और वो सिटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए आया होता है। जैन और जियोंग दोनों उसकी मदद करते हैं और यहाँ पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। आज के लिए बस इतना ही। बाय।